नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत सोनकर और हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो अपने YouTube चैनल अभिजीत थॉट्स पर। तो दोस्तों, कल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, मैं भी आपकी तरह शामिल था ये मैच के बायकॉट के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया दोस्तों, जैसे जैसे स्कोर बोर्ड पे हमारी निगाहें चिपकी रही थोड़ा बहुत, तो हमने देखा कि हमारे खिलाड़ी भी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय सेना लड़ रही थी, वैसे ही उसी जज्बे के साथ हमारे भारतीय खिलाड़ी भी शायद लड़ रहे हैं। इसीलिए जब स्कोर बोर्ड को मैंने देखा, लगभग एक दिन खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने भी अपना टीवी ऑन करके मैंने कहा कि इन बंदों का साथ देना चाहिए। क्या हुआ, वो बैटल फील्ड में नहीं थे, लेकिन ये क्रिकेट के बैटल फील्ड में तो थे। और इनके अंदर भी वही जज्बा था जो भारत के सेना के अंदर होता है, जो आम इंसान के अंदर होता है। जो पहलगाम का जो इंसिडेंस हुआ और जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में का जो पाकिस्तान का हाल किया, इनके मन में भी बदला था कि वो अपने गेम से बदला लेंगे। और कल सारे के सारे खिलाड़ियों ने ये चीज दिखा दिया कि भाई भारत सिर्फ कहता नहीं करता है। पाकिस्तानी भले कितना ही जज्बा जज्बा करके उड़ते रहे, लेकिन भारत का एक ही बार उनको पंजे में झपट कर किस तरह से नीचे लाकर जमीन पर पटक देता है, कल ये मैच आपको बता गया होगा। दोस्तों, कल पहली बाल की जो लीगल डिलीवरी थी, आप जानिए कि पहली बाल पे हमने उनका एक विकेट पहले ही गिरा दिया, और जब उनकी बॉलिंग की बारी आई और तो हमने पहले ही बॉल पे चौका मारकर अभिषेक ने जता दिया कि भाई हमारा इंटेंट क्या है। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आता है यार कि यार पाकिस्तान को खुदा ने बनाया किस लिए था? खाली बेइज्जत होने के लिए? यार बेइज्जती भी ऐसी भी इंटरनेशनल, आप बताओ। अब कोई अफवाह उड़ा दिया कि भाई ये सबसे बड़ी सवाल इस वक्त यही चल रही है कि भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ क्यों नहीं मिलाया। अब कुछ लोग अफवाह उड़ा दे रहे हैं कि भाई पिछवाड़ा धोने के बाद इन्होंने हाथ नहीं वॉश किए थे, तो इनमें खिलाड़ी क्या करते? सबको पता चल गया था ये गोपनीय बात। वो धीरे से बेचारे निकले और निकलकर अंदर ड्रेसिंग रूम में, फिर ये पीछे पीछे भागते भागते आए और ये सोच रहे थे कि अब से हाथ मिला लें। इंडियन टीम ने अपना ड्रेसिंग रूम ही बंद कर दिया। भाई इसने गंदे लोगों के साथ हाथ कौन मिलाएगा? खैर ये तो मजाक था, हो सकता है अफवाह किसी ने उड़ाई होगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अब आगे। कल मैच की समरी तो आपने सुन ली होगी या कहीं से देख भी लिया होगा या हाइलाइट्स वगैरह देख ली होंगी। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और ये ऑपरेशन पाकिस्तान जो इंडियन क्रिकेट टीम ने चलाई, उसमें कितनी सिमिलरिटी है। हमने उनके 9 हवाई अड्डे उड़ाए थे इंडियन आर्मी ने, और कल हमने 9 विकेट उनके गिराए हैं। यह था ना सिमिलर। आप देखिए जिस तरह से जब युद्ध ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो कैसे उनका फील्ड मार्शल जाकर बंकर में छिप गया था, उसी तरह से जब मैच सेरेमनी आयोजन हो रही थी, तब उनका कप्तान भी किस तरह से जाकर अपने ड्रेसिंग रूम में मुंह छुपाकर बैठ गया हुआ था। ये सिमिलरिटी आपने महसूस किया? हमारे खिलाड़ियों ने, मैच तो एक तरफ था, मैच में जैसे लग रहा था कि भारतीय खिलाड़ी कितने गुस्से में हो, कितना उनके आग बरस रहा हो। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सभी खिलाड़ियों को, और विशेष करके अपने ब्रह्मोस के रूप में अपने कुलदीप भाई को, अपने कनपुरिया कुलदीप भाई। भाई क्या बॉलिंग की आपने भाई, ये तहस नहस कर दिया। फिर अपने सूर्या भाव जिस तरह से बल्ले से आग उगलना शुरू किए, लास्ट बॉल पे छक्का मारकर जिस तरह से जिताया उन्होंने। फिर एक बार भी पाकिस्तानी दुर्फटेमो वाले सर्कल वाले बंदों को तब देखा तक नहीं, और सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। और मुझे तो यही लग रहा था कि शायद उनको ये बता दिया गया था कि शायद फ्लड का चंदा लेने के लिए जो पाकिस्तान में सब बाहर हुए चंदा लेने खिलाड़ी इंडियन खिलाड़ियों के पास आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन खिलाड़ियों के पास बहुत पैसा होता है, उसका चंदा मांगने के लिए पीछे के ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रहे थे। लेकिन इंडिया ने दरवाजे को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया और धीरे से चल दिए, क्योंकि भाई क्या पता है इंडिया फ्लड का आया वो उसका बहाना करके इंडियन खिलाड़ियों से पैसा ही मांग ले यार। भाई मांगा तो इनका भाई जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है ना, तो भाई तो ये चीज भी हो सकता है। आपने बात और नोटिस की होगी, हमारे जितने भी बॉलर थे सबने एक एक मिसाइल बनकर, जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में 9 विकेट गिराए थे, सबने 9 विकेट गिराए। और उसके बाद जो भी हमारे बैट्समैन क्रीज पर आए, सबने कम से कम एक बाउंड्री तो मारी ही मारी। सबको पता चल रहा था कि भाई ये किस जज्बे के साथ खेल रहे थे, लेकिन सब कुछ मैच के हर एक चीज एक तरफ, लेकिन जो सूर्या भाव ने जिस तरह दिखाया भाई, वो उसके लिए तो मैं सैल्यूट करता हूं भाई। सैल्यूट है आपको, आपने दिल जीत लिया। आप हमेशा करते आए हो
लेकिन वास्तव में आज आपके लिए सम्मान और बढ़ गया और अपनी टीम के लिए भी बहुत सम्मान बढ़ गया कि भाई मैच तो उन्हें मजबूरी में खेलना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की उपेक्षा की और उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती की, मैं उसमें साथ हूं, कोई रहे ना रहे, मैं उनका समर्थन करता हूं। भाइयों, यही देश दिखाना था उनको, उनको औकात उनकी दिखानी थी, जो कल भारतीय क्रिकेट टीम ने उनको करके दिखा दिया हमें यार, और आगे आने वाले मैचों में भी दिखाते ही रहेंगे। और आप इसे समझ लीजिए। अब मैं पाकिस्तानियों से भी यही कहना चाहूंगा, भाई अब कैसे सच छुपाओगे? ऑपरेशन सिंदूर को तो आपने छिपाने को बहुत कोशिश की, अपने जनता को बहुत मॉडिफाई कर दिया अपने उनके दिमागों को कि भाई हम जीते हम जीते हम जीते। अब तो लाइव टेलीकास्ट भी सामने है। भाई तुम कल भी हारे थे, आज भी हारे हो। बस यही है कि तुमने अपने जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से समझाने में तुम कामयाब रहे कि हाँ हम जीते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल जानता था, तुम्हारी पाक क्रिकेट टीम को भी पता था कि भाई हमारा क्या हसरत इंडिया ने किया था। वही डर इन क्रिकेटरों के मन में भी था और वही डर उनके बॉडी लैंग्वेज साथ लग रहा था। और आपने देखा होगा हर एक इंडियन क्रिकेटर को किस तरह से वो सीना तान करके अपना परफॉर्म कर रहे थे। मुझे सबसे अच्छा जेस्चर तो यही लगा कि टॉस के टाइम चाहे जब मैच खत्म हुआ तो हाथ नहीं मिलाया सूर्या भाव ने, ना शिवम दुबे ने, और जाते जाते अपना ड्रेसिंग रूम भी बंद कर गए कि ताकि कोई पीछे से थे ये आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी आकर हाथ मिलाने या गले मिलने की उन्हें नहीं मिलेंगे हाथ, अब नहीं मिलेंगे दिल, अब नहीं मिलेंगे गले आपसे, अब बिल्कुल नहीं मिलेंगे आप लोगों से। बहुत खून बहा लिया आप लोगों ने, बहुत बहा लिया, अब नहीं करेंगे। अब आप कोई प्यार है, कोई समझौता नहीं। हाँ कुछ मजबूरियां होती हैं, इंटरनेशनल कुछ प्रेशर होते हैं, वो ठीक है, लेकिन हम आपको इसी तरह से रुसवा करते जाएंगे, आप होते जाएंगे। आपको खुदा ने इस तरह से बना ही दिया है आपके कर्मों को देखते हुए। उस वक्त तो आप लोग कामयाब हो गए थे, लेकिन अब तो कामयाब नहीं हो सकते हो। अब तो सबको पता चल गया ना, तुम कल भी हारे थे, आज भी कल क्रिकेट के ग्राउंड में आप कल हारे हो। हाँ अब चाहो तो फील्ड मार्शल की उपाधि एक बार फिर अपने कप्तान सलमान आगा को दे सकते हो, जो तुम्हारे वहां की परंपरा बन गई है। तो भाई ये तो कर सकते हो तुम, ठीक है। हम ऐसे जीतते रहेंगे, तुम ऐसे अपने हारे हुए फील्ड मार्शल को आप फील्ड मार्शल बनाते रहो और अपने कप्तान को निशाने हैदर बना दो, चाहे वहां का गाजी का उपाधि दे दो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको जो ग्राउंड लेवल पे जो अचीव करना था हमने कर लिया। हमने तुमको रुसवा करना था, हमने तुमको रुसवा कर दिया, और तुम आगे भी रुसवा होते रहोगे, क्योंकि तुमने खुदा के दिल को नाराज किया हुआ है। और उसकी सजा तुमको हर कदम, हर लम्हा, हर जगह आपको देखने को मिलती रहेगी। और जो आप लोगों ने पहलगाम में भी रिसेंटली जो वाकया हुआ, जो बहनों के सिंदूर जारे थे, उसका बदला तो उस वक्त तो ले ही लिया गया था, और इस तरह से बेइज्जत करके भारतीय क्रिकेटरों ने भी ले लिया। मैं सलाम करता हूं प्रत्येक क्रिकेटर को जिन्होंने इस जज्बे के साथ भारत का सम्मान को रखा। और जो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव जी ने जिस तरह से अपना जो जीत का डेडिकेशन पहलगाम के विक्टिम्स के लिए ये समर्पण किया, भारतीय सेना के समर्पण किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। भारत क्रिकेट टीम को मेरा सलाम है, और आप आगे भी ऐसा करते रहिए, हम आगे भी आपका साथ देते रहेंगे, ठीक है। बाइकआउट मुहिम जारी थी, आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आपका जो फर्ज है, आपका जो दायित्व है वो निभाते रहिए। आप पाकिस्तान को इसी तरह से जितना भी हो सके जलील कर सकते हैं करते रहिए, क्योंकि इसे पाकिस्तान ने खुद अर्जित किया हुआ है। तो जय भारत, जय भारत की सेना, जय भारत की क्रिकेट की टीम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी साझा करें। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।